देखिए आज का जो टॉपिक होगा वो प्रतिशत का होगा। किसका होगा? प्रतिशत का होगा। प्रतिशत पहले कहता है क्या है इसको देख लेते हैं। प्रतिशत मतलब होता है प्रति मतलब एक और शत मतलब क्या होता है 100, यानी कि प्रत्येक में जो 100 होता है उसी को कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से प्रतिशत का क्या होता है? सिंबल होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूं 5% की, यदि मैं बात करूं 5% की, तो इस प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 और प्रति मतलब प्रत्येक एक, यानी कि इसको मैं बात करूं तो इसको लिख सकते हम 5/100। 5/100 जितना प्रतिशत का है उतना लिख के और बटा में 100 कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 6%, तो कैसे लिखेंगे आप इसको? 6/100। बोलिए हाँ या ना। ऐसे ही मैं बात करूं 10%, तो आप लिख देंगे कितना कि 10/100। ऐसे ही मैं बात करूं 15%, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे कि 15/100। ऐसे ही मैं बात करूं कि 20%, तो क्या लिख देंगे 20/100। समझ में आया? ये क्या होता है? प्रतिशत होता है। प्रतिशत पढ़ने से पहले कुछ माने हमें, प्रतिशत का कुछ मान हमें पता होना चाहिए। वो मान क्या क्या है उसको देख लेते हैं। नहीं भी याद रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा, पर याद कर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगा वो आसान हो जाएगा। जो समय लगेगा, जिस क्वेश्चन में समय लगता है 1 मिनट, अगर उसको याद कर लेते हैं ना तो उसी क्वेश्चन को करने में लगेगा मात्र 30 सेकेंड। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं 50% की, मैं बात करूं 50%, तो 50% को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको 50/100। बोलिए हाँ या ना। लिख सकते हैं। देखिए 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2। अब या तो हम इसको 50% कहें या फिर 1/2 कहें, बात क्या है? एक ही है। ऐसे ही मैं बात करूं 20%, तो 20% का मतलब होता है 20/100, और 20 से कम 20, 20 पर से 100 कितना हो जाएगा? 1/5। या तो हम 20% कहें या फिर 1/5 कहें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रतिशत की वैल्यू को जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला नोट कर लीजिएगा 50%। जो 50% का मान होता है वो होता है 1/2। जो 20% होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। जो 10% होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। जो 5% होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। लेकिन यदि कोई मान आ गया कितना? 33 सही 1/2 प्रतिशत, कितना लिख देंगे आप इसको? दो नहीं 3 कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 होगा, 2 नहीं 3 कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 पर पूछता ही नहीं है। कितना लिख देंगे आप इसको? इसको लिख सकते हैं, देखिए 33 का 3 में गुणा, 33 × 99 और 99 100, आप लिख सकते हैं 100/3 प्रतिशत। बोलिए हाँ या ना। अब इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100, तो बटा में हमने क्या कर दिया 100। अब इससे कट गया, कितना बच गया? 1/3। क्या इतना करने की आवश्यकता है? आप बस वैल्यू याद रखेंगे कि 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 प्रतिशत। क्लियर? अगली मैं वैल्यू की बात करूं 16 सही 2/3 प्रतिशत। क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3 प्रतिशत को?
आप देखिए 16 कितना होता है 48 और 48 2 50, इसको लिख सकते हैं 50/3%। 50/3% का मतलब क्या हो जाएगा कि 50/3 गुणे कितना 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100 और 3 दूना 6, 1/6, अर्थात इसका मान लिख सकते हैं 1/6। ये सब वैल्यू क्या करेंगे याद रखेंगे। क्लियर, आगे आइए। अगर ऐसे ही आपसे कोई वैल्यू पूछ ले तो या तो फिर निकाल सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसकी मान याद कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर लूं कि बता दीजिए 11 सही 1/9% का वैल्यू कितना होगा, क्या बताएंगे? 11 सही 1/9%, मैं लिख दूं 11 सही 1/9%, बताइएगा इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए। क्या लिखेंगे आप लोग? 1/9। चलिए होशियार हो गए आप लोग, क्योंकि 11 नंबर 99, 99 100, 100/9, तो 100 से प्रतिशत कट गया, 1/9 बच जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 1/9। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो 11 नंबर 99, 99 100, इसको लिख सकते हैं 100/9%। 100/9% अर्थात क्या 100/9 और प्रतिशत के मतलब बटा में कितना 100, एक कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/9, तो लिख देंगे 1/9। क्लियर। अगले पे आ जाइए, मुझे अगला बता दीजिए। अगला यदि मैं बात करूं क्या लिखें, चलिए यहाँ लिख देते हैं ना, चलिए लिखते हैं। अगला मैं बात करूं 9 सही 1/11%। अब बताइए कितना लिख सकते हैं इसके लिए? 9 सही 1/11% को हम भिन्न में कितना लिख सकते हैं? 1/11, 11 99, 99 100, 100/11, ठीक है। 1 क्या लिख सकते हैं 11। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैं ऐसे ही बात करूं 8 सही 1/3%, बता दीजिए 8 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1/12। आप डायरेक्ट कहेंगे कि 8 3 24 1 25, 25/3, 25 चौको 100, 4 3 12, 1/12, 1/12। कैसे? तो वही फार्मूला 8 3 24, 24 1 25, 25/3%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में कितना 100, अब 25 चौको 100 और 4 3 12, 1/12 आ गया। चलिए कुछ और वैल्यू याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें 57 सही 1/7, 57 सही 1/7%। अब बताइए 57 सही 1/60% को क्या लिख सकते हैं? 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 क्या लिख सकते हैं? 4/7। क्या लिख सकते हैं? 4/7 लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं 14 सही 2/7, अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 1/7, 1/7। ऐसे ही मैं बात करूं 12 सही 1/2%, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2, 12 24 25, 25/2 1/8, कितना 1/8। ऐसे ही मैं बात करूं 37 सही 1/2%, तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3/8, 3/8।
ये सभी मान आप लोगों को याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही सहायता मिलेगा, और नहीं याद करते हैं तो निकालेंगे कैसे ये तो बता ही दिए हैं, लेकिन याद कर लेते हैं तो आप औरों से 10 कदम आगे निकल चुके होंगे। क्लियर। अब आइए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अब प्रतिशत के जो भी क्वेश्चन होंगे टाइप वाइज ही किया जाएगा। देखिए टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन पहला है। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन 1 कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दें तो 49 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगी। देखिए प्रश्न को करने के कई विधियां हैं, एक बेसिक होता है और एक शॉर्ट ट्रिक होता है। यहाँ पे हम दोनों विधि का सॉल्यूशन दिखाएंगे, आपको जो बेहतर लगे वो कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जो पहला विधि होता है वो बेसिक होता है। बेसिक क्या कहता है पहले उसको देखिए। रूल फर्स्ट देख लीजिए। रूल फर्स्ट कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, मान लीजिए वो संख्या x है, हमें संख्या नहीं पता है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है x है। यदि किसी संख्या में हम कितना जोड़ देते हैं, यदि किसी संख्या में, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यदि किसी संख्या में यहाँ उसका होना चाहिए, उसका इतना प्रतिशत जोड़ दे तो ध्यान दीजिए कि वह संख्या x है। अब इसी संख्या में यदि इसका x का ही कितना प्रतिशत 16 सही 2/3% जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4900 प्राप्त हो जाएगा। ये पहला तरीका था। इसको हल कर लीजिए। कैसे हल होगा, तो x प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/6 होता है, बराबर कितना 4900। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा x/6 बराबर कितना 4900। अब इसको हल कीजिए, कितना होगा, 6 से गुणा किस में होगा, x में होगा, और फिर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये ऐड होगा और फिर गुणा होगा। तो 6 का गुणा x में होगा तो 6x, और x जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x। तो 7x/6 बराबर कितना 4900। अब बटा ये करके आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का गुणा 7x में होगा तो 7x हो जाएगा, और 6 का गुणा 4900 में हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 7 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब 7 सते 49, 7 बार में कट गया, और 7 छके कितना 42, 7 छके 42, और 2 को 0 ऐसे ही आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है, तो रूल 2 अप्लाई करना है। जो रूल सेकंड है उसे अप्लाई करना है। सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1/6। 1/6। अब ध्यान दीजिएगा, आप 6 का 16 सही 2/3% निकालिएगा, 1 ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, इस 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे, 1 ही आ जाएगा। अर्थात 6 में क्या हम जोड़ेंगे, 1 करा ना। यदि किसी संख्या में उसका यहाँ बढ़ा लेंगे, उसका 16 सही 2/3% जोड़ देने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 49 प्राप्त हो रहा है। तो 16 सही 2/3 की मतलब क्या है, 1/6। 1/6 ये वैल्यू होती है ना, अभी हमने याद करवाया। अब देखिए, तो मान लीजिए जो वह संख्या पूछ रहा है, तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। वह संख्या क्या है, यहाँ तो हमने x मान के लगा दिया। अब यहाँ x मत मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि माना वह संख्या क्या है, 6 है। मान लीजिए कि 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 7। लेकिन एक कह रहा है कि नहीं 7 नहीं, 4900 चाहिए।
यहाँ हमने वह संख्या क्या माना, 6 माना, तो 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 होगा। तो हमने 6 में 1 जोड़ा, हमने माना कि वह संख्या 6 था और हमने 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन ये तो मेरे अकॉर्डिंग 7 हुआ ना, मेरे अनुसार ये 7 हो गया, लेकिन किताब कह रहा है कि नहीं 7 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4900 होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि जो 7 की वैल्यू है वो 4900 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 7 49, 700 हो जाएगा। और हमने 100% नहीं, हमने संख्या क्या माना है, 6 माना है। तो 6 की वैल्यू जो संख्या मानेंगे उसी की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू जब इतना, तो 6 की वैल्यू कितना, तो 7 छक्के यहाँ भी 4200 आ जाएगा और यहाँ भी 4200 आ जाएगा। आपको जिससे बेहतर लगे उससे कर लीजिएगा। आइए, हो सकता है कि किसी को इस प्रश्न में थोड़ी समस्या हुई होगी, अभी दूसरा प्रश्न आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले प्रश्न में जिनको थोड़ा वो समस्या हुई होगी, अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हो सकता है कि समस्याएं दूर हो जाएं। अब रूल 1 नहीं लगाएंगे, रूल 1 केवल बेसिक था, लेकिन जो रूल 2 था वो सर्वमान्य था। कंपटीशन में उसी को फॉलो करना है। कैसे होगा, तो पहले आप देखिए कि कितना प्रतिशत दिया है। तो 16 सही 2/3% दिया है, बोलिए हाँ या ना। इसकी वैल्यू हमें आती है कितना, 1/6। तो मान लीजिए कि माना वह संख्या कितना है, 6 है, जो नीचे वाली होगी वही संख्या है। मान लीजिए वो संख्या 6 है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी जोड़ की बात होती है और कभी कभी घटाने की बात होती है। कभी कभी जोड़ की बात होती है, कभी कभी घटाने की बात होती है। तो कह रहा है कि इतना जोड़ दें तो 14 21 प्राप्त होता है। तो माना कि वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, 6 है। 6 में हम कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 14 21 प्राप्त होना चाहिए। तो फिर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से भाग लगा लीजिए आप, 7 से भाग। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगाइए, देखिए 7 दूना 14, फिर 7 1 21 आप लोग कर देंगे, यहाँ पर 3 23 कर देंगे ना, और ये हो जाएगा गलती, ये हो जाएगा गलती। क्यों, क्योंकि जब 7 दूना 14 पूरा कट गया है, जब अगले संख्या पर जाएंगे तो ये 7 से क्या है, छोटा है, तो हमको 2 अंक लेना पड़ेगा, इसलिए 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे और 7 3 21 हो जाएगा, 203। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 203। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने संख्या माना 6 को, हमें 6 की वैल्यू चाहिए। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 203 गुणे 6, यानी कि 6 3 18 और 6 दूना 12, 12 18 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है, आइए एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 37 सही 1/3% जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाता है, 1331 प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या होगी, मुझे बता दीजिए पहले कि 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि 37 सही 1/2% की जो वैल्यू होती है वो 3/8 होता है, 3/8 होता है। अर्थात हम मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, 8 है, वह संख्या क्या है, 8 है। यदि 8 में हम 3 जोड़ देते हैं, माना कि वह संख्या 8 है, यदि 8 में हम 3 जोड़ देते हैं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 1331 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है भाई, मेरे अनुसार 11 प्राप्त हो रहा है, लेकिन किताब के अनुसार कितना प्राप्त हो रहा है, 1331 प्राप्त हो रहा है। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 1000
331 बटा कितना 11 काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 121। तो मुझे कितनी की वैल्यू चाहिए 8 की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए जब 1 का मान 121 तो 8 का मान कितना हो जाएगा 121 में आप कितना से कर देंगे मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा तो 8 कम 8 8 दूना 16 के 6 करिए 8 कम कितना 900 कितना हो जाएगा 59 वो संख्या हो जाएगी। बोलिए क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 करें कि यदि किसी संख्या में उसका 14 सही 2/7% घटा दें, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या घटा दें तो 1224 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम जो प्रतिशत दिया है उसको नोट कीजिए, 14 सही 2/7%। अब इस प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है तो 1/7 होती है। तो मान लीजिए कि किसी संख्या में से, संख्या नहीं पता हमको, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है 7 है। अब 7 में से जब 1 हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6। लेकिन किताब वाला कह रहा है कि नहीं, कितना मिल जाना चाहिए 1224 मिल जाए। हमारे अनुसार कितना मिल रहा है 6, लेकिन किताब के अनुसार कितना 1224। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूना 12 0 और 24 6 चौको 24। 1 की वैल्यू कितनी 204। तो फिर चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि समस्या न हो। डिवाइडेड बाई कितना 6, तो इसको भाग दे दीजिए तो कितना निकल के आ रहा था 204। तो हमने संख्या 7 माना तो 7 की वैल्यू निकाल लीजिए, 204 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 14 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 57 सही 1/7% क्या कर दें घटा दे तो कितना प्राप्त हो जाता है 2.25 प्राप्त हो जाता है, वह संख्या होगी। अब समस्या हो गई होगी इस दशमलव को देख के। अरे वो तो पहले बात की बात है, पहले हमको क्या लेना है 57 सही 1/7% लेना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो 4/7। हमें संख्या नहीं पता है तो मान लीजिए कि माना वह संख्या कितनी है 7 है। क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो 7 में से 4 घटा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। लेकिन मेरे अनुसार तो 3 मिल रहा है ना, लेकिन किताब कह रहा है कि नहीं 2.25 मिल रहा है। कोई समस्या ध्यान दीजिएगा। क्या इसको हम दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दें, अंश में 100 से गुणा कर दें और फिर 100 से भाग कर दें तो नहीं हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा 3 की वैल्यू ऊपर जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 100। आप चाहें तो यहाँ से काट लीजिए, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अब हमें यहाँ से आप काट भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। काट ले जाए या रन दे जाए, चलिए रन देते हैं, आगे काट ले जाएगा। ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हमें 1 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए 1 की वैल्यू चाहिए। जब 1 की वैल्यू चाहिए तो 3 का इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, या डायरेक्ट इससे काट लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। तो डायरेक्ट काटेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 3 7 21 15 और 3 5 15 75 बटा कितना हो जाएगा 100। अब तो काटना ही पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए 25 से काट लेते हैं। तो 25 3 75 25 चौको 100। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए जी 7 की। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 3/7 गुणे 3/4
4 गुणे कितना 7, 1 की वैल्यू इतना तो 7 की वैल्यू इतना, कितना लगा 7 त्रिके 21/4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ प्रश्न की प्रकृति को थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है। अब कराए संख्या, देखिए अभी तक संख्या नहीं दिया हुआ था लेकिन यहाँ संख्या दिया है। कराए संख्या 3264 में उसका 12 सही 1/2% जोड़ दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इसका भी बेसिक भी है और शॉर्टकट भी है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ट्रिक की अप्लाई करेंगे। क्या होगा तो सर्वप्रथम आप मुझे बता दीजिए कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है। तो सबको पता है कि 12 सही 1/2% की जो वैल्यू होती है 1/8 हो रही है। तो मान लीजिए संख्या क्या है 8। हमने अब तक प्रश्न में यही नहीं माना जी कि संख्या कौन सी होगी 8 होगी। तो संख्या कौन सी है 8। संख्या तो मेरे अनुसार 8 हो गया, लेकिन संख्या इसी की वैल्यू दिया है 3264, देख रहे हैं इसी की वैल्यू दे दिया है। पहले संख्या नहीं पता था तो हमने संख्या निकाल रहे थे, लेकिन अब संख्या दे दिया है। जो 8 की वैल्यू है वो हमें प्राप्त है कि 8 की वैल्यू कितना है 3264 है। तो ध्यान दीजिए क्या कर दें जोड़ दें, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मेरे अनुसार 9 होगा और किताब का आंसर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 8 की वैल्यू कितनी होगी 3264, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3264/8। तो 1 यहाँ यहीं कर देते हैं, 8 चौको 32, 0 8 8 64, अर्थात 1 की वैल्यू कितना 408। हमें कितना की वैल्यू चाहिए तो 8 में 1 जोड़ने पे, घटाने पे नहीं जोड़ने पे, 8 में 1 जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। और उसी 9 की वैल्यू मुझे पता करना है। तो 1 की वैल्यू 408, तो 9 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 9 72 और 9 चौको 36, कितना प्राप्त हो जाएगा 3672 प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या, चलिए हो सकता है कि कोई समस्या हो गया हो, आने वाले प्रश्न में समस्या दूर हो जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 7 कर रहा है, वही प्रश्न है जिसको भी कन्फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कर रहा है कि संख्या 7236 में उसका 11 सही 1/9% घटा दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो प्रतिशत दिख रहा है कि 11 सही 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी होती है तो सबको पता है कितना होता है 1/9। अब इसी 9 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि संख्या यही है, हमने संख्या यही शुरू से मानते हुए आए हैं। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, मेरे अनुसार 9 हो जाएगी। और इसी 9 की वैल्यू कितना दिया है 7236 दिया है। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 9 72, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर समझिएगा कि 8 9 72 और 0 और 9 चौको 36। 1 की वैल्यू इतना, तो मुझे कितना ज्ञात करना है, शब्द सुनिए, घटा दें तो 9 में से 1 चला जाएगा, क्या बच जाएगा 8। उसी 8 की वैल्यू मुझे बताना है। तो 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 804, तो 8 की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौको 32 और 8 8 64, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यदि संख्या 7 सही 7/8 में उसका 9 सही 1/11% घटा दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। पहले देखिए 9 सही 1/11% की जो वैल्यू होती है वो 1/11 होता है। तो वो संख्या हम क्या मानेंगे 11, और इसी 11 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो 11 का मान कितना दिया है
7 सही 7/8। 11 की वैल्यू इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 8 7 56 और 56 और 7 कितना? 63। 8 7 56 56 कितना? 63। सही है ना जी? एक बार देख लीजिएगा। सही है, ठीक है। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63। कुछ गलती हो रहा है का जी? 63/8 इंटू कितना? 11। एक बार क्वेश्चन देख लें, शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में 11 सही 1/9% है। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। यहाँ से कर देते हैं सर। तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और इसी 9 की वैल्यू दिया है कितना? तो 7 सही 7/8। 8 7 56 और 7 कितना? 63। 63/8। तभी यहाँ से 1 की वैल्यू जब निकालेंगे, 1 की वैल्यू, तो 9 जाके क्या कर देगा? भाग कर देगा। 9 क्या कर देगा? या यही भाग कर लेते। देखिए 9 7 कितना होता है? 63। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7/8। शब्द क्या कर रहा है हमको? घटाने पर। तो 9 में से 1 घटाने पर हमें क्या मिलेगा? 8। और इसी 8 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू इतना, तो 8 की वैल्यू के लिए 8 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 1 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? 7। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल इस टाइप के कुछ प्रश्न बच गए हैं, और इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उसको करने के बाद हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ भी कर लीजिएगा, यहाँ पर भी कर लीजिएगा। कितना? 11 सही 1/9%। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न सब कुछ सही है। चलिए अब इस टाइप के जो प्रश्न बचे होंगे वो कल देख लिया जाएगा, उसके बाद से अगले टाइप पे चला जाएगा।